स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रिकेटर्स में। आज जो वीडियो लेके आए हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और अगर ये वीडियो पूरा देखा तो आप इसको कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो और इस पॉइंट से आप बहुत सारे जैकपॉट मैचेस पकड़ सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये इस पॉइंट से जब भी जैकपॉट मैच उड़ेगा वो बहुत तगड़ा जैकपॉट मैच उड़ेगा। इसमें हम देखते हैं कि कैसे गलत कमेंट्री करते हैं, मतलब कमेंटेटर आपको बार बार बोल रहा होगा पिच जो है इस तरीके की है लेकिन रिजल्ट जो है उस गेम में अपोजिट ही होगा। तो चलिए जानते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो पूरा देखिए। क्या है कि इस ट्रिक में ऐसा होता है कि कोई भी टी20 मैच है या वनडे मैच है, स्पेशली ये टी20 मैच में इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्मेट है। तो इसमें क्या है कि कमेंटेटर या पिच रिपोर्ट में एनालिसिस में बोलते हैं कि भाई ये पिच जो है वो बैटर फ्रेंडली होने वाली है, इसमें काफ़ी रन बनेंगे, दोनों टीम बहुत बढ़िया स्कोर करेगी और कहीं ना कहीं जो चेजिंग टीम है उसको एडवांटेज है। और अगर फर्स्ट बैट को ये गेम को डिफेंड करना है तो कम से कम इसमें 200 के अराउंड स्कोर बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके की पिच रिपोर्ट वो लोग देते हैं या फिर मैच के टाइम पे भी वो इस तरीके का वो कमेंट्री कर रहे होंगे कमेंटेटर में। क्या होगा कि मतलब मैच के टाइम पे भी बोल रहा है वो, मैच के से पहले भी बोल रहा है, और मैच इनिंग ब्रेक में भी वो यही देखने को बोलेगा कि किसी फर्स्ट बैटिंग ने कोई स्कोर बनाया तो बोलेंगे कि भाई ये एवरेज स्कोर है, यहाँ पे ये आराम से चेज़ कर लेगी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए चेजिंग टीम को। इस तरीके की कमेंट्री करने को देखने को मिलेगा। इवन सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके के जब भी गेम है जहाँ पे इस तरीके की कमेंट्री दिख रही है और आपने क्या है कि आपको पिच अलग ही दिख रही है, आपको दिख रहा है कि फर्स्ट इनिंग में बैट्समैन खेल ही नहीं पा रहे हैं, वो सब चीज़ नहीं हो पा रही है, आप अलग ही देख रहे हो, लेकिन ये लोग कमेंट्री अपनी अलग ही कर रहे हैं। मतलब क्रिकेट ऐसा, क्रिकेट एक्सपर्ट है और ये सारे जर्नलिस्ट वनलिस्ट जो भी हैं, मतलब ये क्रिकेट के, तो इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ऐसा जब भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है कि कमेंट्री वो कुछ और कर रहा है, ठीक है, लाइव मैच में कुछ और देखने को मिल रहा है, पिच कुछ और तरीके से बिहेव कर रही है, तो ऐसे गेम में आप मान के चलना है कि आपको 95% केसेस में जैकपॉट उड़ने वाला है डिफेंड का। इस केस में चेज़ का जैकपॉट देखने को नहीं मिलेगा आपको चीज़ में, क्योंकि इसमें पावर चाहिए था। आपको जो देखने को मिलेगा वो डिफेंड का जैकपॉट देखने को मिलेगा, सुपर वाला, ठीक है। इसको और बेटर तरीके से समझ सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं उसको, उससे आपको और बेटर अच्छा समझ में। हमारा जो एग्जांपल है वो थर्ड टी20 है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, जो कि राजकोट में खेला गया था 28 जनवरी 2025 में। तो इस गेम की आप पिच रिपोर्ट देख सकते हैं। वो बोल रहा है कि फर्स्ट इनिंग जो एवरेज टोटल है फर्स्ट इनिंग का वो 189 है इस ग्राउंड पे, ठीक है। लास्ट 5 टी20 है। इवन इंडिया जो श्रीलंका के अगेंस्ट खेली थी उसने 228 का हाईएस्ट स्कोर बनाया था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है, ठीक है, बीसीसीआई का, उसमें भी 170 प्लस के स्कोर काफ़ी सारे बने हुए हैं। तो यहाँ पे ये पिच रिपोर्ट में कह रहा है कि भाई ये पिच जो है वो, इस पर कोई ग्रास नहीं है, मतलब पेल है एकदम, ग्रास व्रास कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे हाई स्कोरिंग चेज होने वाला है, मतलब हाई स्कोरिंग एनकाउंटर होने वाला है। उनका कहने का मतलब है कि दोनों टीमें जो है फर्स्ट बैट और सेकंड बैट हाई स्कोर करेगी। और यहाँ पे उसने बोला है कि जो टीम चेज करेगी उसका ज़्यादा एडवांटेज है, मतलब पिच रिपोर्ट में वो ऐसा देखने को आपको मिल रहा है। कि यहाँ पे जो रीसेंट गेम्स खेले गए इस ग्राउंड पे, ये बेसिकली इंडिया वुमेंस और आयरलैंड वुमेंस के खेले गए थे 10-15 दिन पहले। 10 जनवरी को आप देख सकते हो यहाँ पे 3 वनडे गेम्स खेले गए थे, जिसमें बहुत बुरी तरीके से इंडिया वुमेंस ने सेकंड और थर्ड टी20 में तो रिकॉर्ड स्कोर बनाया। पहले में 370 बनाया और दूसरे वाले में 435 बनाया। और फर्स्ट वनडे में जो आयरलैंड थी, ठीक है, वो आई थी 238 बनाई थी, जो कि ईजिली, बहुत ईजिली इंडिया वुमेन ने चेज कर लिया था, इसमें कोई रेट नहीं आया था, ठीक है। तो ये आपके रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं पिच के कि वो ग्राउंड पे पिच जो है किस तरीके की। कमेंटेटर जो थे, मैं लाइव मैच देख रहा था, ठीक है, और अगर आप लोगों ने जिसने भी देखा हो और रिलेट कर पा रहा हो उस टाइम, अभी जब वीडियो नया देख रहे हैं तो पता नहीं, और अगर आप पुराना देख रहे हो मतलब लेटर देख रहे हो तो तब अगर आपको याद हो, तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि इस गेम में कमेंटेटर कीप ऑन रिपीटिंग, मतलब बार बार बोल रहा था कि ये फ्लैट पिच है, इस पर 200 का स्कोर बनाना है। केविन पीटरसन था आपका, मुरलीकार थे, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, ये सब बार बार यही सब बोल रहे थे कि भाई ये 200 की पिच है, यहाँ पे इंग्लैंड को इतना स्कोर बनाना पड़ेगा वरना तो इंडिया इसको ईजी चेज कर लेगी। और जैसा कि हमने देखा कि पिच रिपोर्ट क्या कह रही थी और पास रिकॉर्ड क्या थे इस गेम पे, जो आयरलैंड और इंडिया वुमेंस के वनडे का खेला गया था, तो उस बेस पे मार्केट ने देखो कि जो एडवांस लंबी है इंडिया की जो है 199 202 खेली थी, ये आपका टॉस से पहले, मतलब टॉस से पहले भी ये नहीं पता कब का, 1 दिन 2 दिन पहले का स्क्रीनशॉट है ये। और इंग्लैंड की 184 187 कह रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि ये मार्केट के हिसाब से भी यहाँ पे कम से कम 180 तो बनती है, मतलब दोनों टीमों की लंबी जो है वो 180 के ऊपर दे रहा है। तो उसका कहना ये है कि 180 तो इस पिच पे बनेंगे ही बनेंगे, चाहे फर्स्ट बैटिंग करे सेकंड बैटिंग करे, ठीक है। मतलब फर्स्ट बैट को कम से कम 180 तो बनाना ही है इस गेम में अगर फाइट देनी है, वरना ये गेम जो है वो बेकार है, चेज हो जाएगा, ईजी चेज हो जाएगा।
इसमें क्या था कि जैसे मैं लाइव गेम देख रहा था या जिन भाइयों ने भी देखा, तो वहाँ पे क्या था, बॉल जो है स्टार्टिंग के पावर प्ले के ओवर में बैट पे अच्छा खासा आ रही थी, ठीक है, जिसमें आपका इंग्लैंड का जो अर्ली विकेट था, आपका ये जो क्या नाम है उसका, फिलिप सॉल्ट जो है वो जल्दी फर्स्ट ओवर में या सेकंड ओवर में आउट हो गया था। उसके बाद आपकी बेन डकेट और बटलर ने बढ़िया बैटिंग करी थी और पावर प्ले में अच्छा खासा स्कोर बनाया, 53-54 बनाए थे। मतलब 7 या 8 ओवर तक जो बॉल है बैट पे अच्छी आ रही थी, क्योंकि तब बॉल जो थी नई थी और आउटफील्ड भी जो था वो फास्ट था। जैसा मैंने आपको बताया एक वीडियो में कि आउटफील्ड जो है फास्ट होता है, तो मतलब रन्स बनने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं, पिच कहीं ना कहीं बेटर फ्रेंडली होती है। बाद क्या हुआ दोस्तों, जैसे 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 उन्होंने पिटाई करी, ठीक है, पिटाई करने के बाद जो होती है बॉल थोड़ी सी पुरानी होने लगती है, जो कि T20 में बॉल जो है थोड़ा सा पिटाई की, वैसे तो बॉल 10-20-25-30 ओवर तक कुछ नहीं होता उसका, लेकिन जब बॉल में पिटाई ज़्यादा होती है तो उसकी शेप वेप चेंज होने लगती है और उसका लेदर जो है वो खड़ने लगता है, तो बॉल पुरानी होने लगती है उस सेंस में। तो फिर क्या हुआ कि आफ्टर 10 ओवर जो है इंग्लैंड को कि बैट्समैन को खेलने में दिक्कत होने लगी, जहाँ साफ साफ दिख रहा था कि वहाँ पे जो टाइमिंग नहीं हो पा रही थी, बॉल अच्छी तरीके से बैट नहीं आ रही थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी, इंडिया ने अपने स्पिनर्स लगा दिए थे, जिसको आपके जो इंग्लैंड के बैट्समैन है वो अच्छी तरीके से नहीं खेल पा रहे थे। तो इससे हमें क्या देखने को पता चला कि पहले जो बॉल है वो बैट पे आ रही थी, फिर उसके बाद जो बॉल है वो नहीं आने लगी। तो पिच जो है वो डुअल नेचर की है, मतलब ये पिच जो है बैटिंग और बॉलर दोनों को सपोर्ट करती है। अगर बॉलर जो है वो अच्छी लेंथ पे बॉलिंग करे, अच्छी गुड लाइन और लेंथ बॉल करके बॉल करें, तो वो विकेट भी लेंगे और रन नहीं बनाने देंगे। तो ऐसा देखने को मिल रहा था इस गेम। इंडिया का बॉलिंग स्कोर कार्ड है, आप देख सकते हो कि जो इंडिया के बॉलर्स हैं, ठीक है, उन्होंने कितनी बढ़िया बॉलिंग करी है। जैसे आपका वाशिंगटन सुंदर था, उसने खाली 1 ओवर कराया जिसमें 15 गए। बाकी वरुण चक्रवर्ती को देख लो, वैसे तो ये बहुत मिस्ट्री स्पिनर है, काफ़ी अच्छा, फिर भी इतनी अच्छी बॉलिंग करी उसने कि 5 विकेट लिए, मतलब इसको खेल ही नहीं पा रहे थे। बिश्नोई ने भी अच्छी बॉलिंग करी थी, लेकिन इसका जो फिगर आप देख सकते हो 46, ये खराब हुआ था लास्ट में, क्योंकि लास्ट में लिविंगस्टोन ने इसको 3-4 छक्के मार दिए थे बैक टू बैक, जिसकी वजह से इसका बॉलिंग फिगर खराब हो गया था। मतलब उसके लास्ट ओवर में ये रन दे के गया था, उससे पहले 3 ओवर में इसने भी शायद 20-22 रन दिए थे 1 विकेट के साथ, ठीक है। और लिविंगस्टोन ने इसको छक्के इसलिए मार पाया था क्योंकि तब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो खड़े होकर, क्योंकि इंग्लैंड के जो 8-9 विकेट आउट हो गए थे और वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहा था, वो सिर्फ छक्के पे ही सर्वाइव कर रहा था। तो और फिर देखो आप, अक्षर पटेल ने कितनी बढ़िया बॉलिंग कराई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने अपने पार्ट टाइम स्पिनर जो है अभिषेक शर्मा एक बैट्समैन है, बॉलर नहीं है, उसको कभी कभार यूज़ करते हैं, तो उन्होंने उससे भी बॉलिंग करवाई है। जब टीम जो है एक ऐसे बॉलर से बॉलिंग करवा रही है जिसका बॉलिंग का वो यूज़ ही नहीं करती है, और वो क्या है, स्पिनर है, तो इसी से पता चल रहा है कि वो पिच जो है वो स्पिन को सपोर्ट कर रही थी। कि इनका बॉलिंग फिगर दिख रहा है बॉलर्स का, इवन जैसे पांडे आपका, वो भी चेंज ऑफ पेस कराता है, तो उसने भी अच्छा खासा कराया, 4 ओवर में 33 रन ही दिए। तो इससे पता चल रहा है कि स्पिनर्स ने इंडिया के ने टोटल आप देख सकते हो 7 विकेट लिए। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये जो पिच थी वो कहीं ना कहीं, जैसा बताया गया था कि भाई ये पिच जो बैटर फ्रेंडली है, इस पर 200 का स्कोर होने वाला है, या फिर वो मैच टाइम पे बोल रहा था कि भाई यहाँ पे इजी स्कोर हो जाएगा, इंग्लैंड को 181 मतलब 200 के राउंड स्कोर करना है अगर फाइट देनी है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ फॉल्स साबित हो रही थी। क्योंकि लाइव में वो कुछ, हम भी तो क्रिकेट देखते हैं भाई, इतने टाइम से देख रहे हैं, तो वो देखने पर अलग पता चल रहा है बैट्समैन खेल ही नहीं पा रहा है। और इंग्लैंड कोई ऐसी जिम्बाब्वे या आयरलैंड वाली टीम तो है नहीं भाई, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है उनके पास भी, ठीक है भाई। गोरो का खेल है, गोरो ने ही शुरू किया था, हालांकि हम इसको अभी डोमिनेट कर रहे हैं, इंडिया खेल डोमिनेट कर रही है, लेकिन खेल तो ये गोरो का है, तो उनके पास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है भाई, वो भी नहीं खेल पा रहे हैं उनको। तो डेफिनेटली पिच में कुछ ना कुछ था, जैसा वो कमेंटेटर्स बता रहे हैं उससे कुछ अलग ही थी। बड़ी बात यह है कि अगर जैसे मैं तो पुराना पंटर हूँ, ठीक है, और भी जो पुराने पंटर हैं वो इस गेम को कैश किया होगा। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये मैच दिया था, ठीक है, और पास हुआ था हमारा, इसमें 28-30 पैसे, इवन 16 पैसे से इंडिया फेवरेट से जो है इंग्लैंड आपकी विन करी थी। तो हमने ये टेलीग्राम चैनल पे दिया था। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तो डेट जाके सर्च कर लेना, आपको मैच मिल जाएगा। हम अपना पास और फिल जो है वो टेलीग्राम पे मेंटेन करके रखते हैं, और जिन लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। हमारी प्रेडिक्शन वन ऑफ द बेस्ट होती है, ठीक है, आप हमें फॉलो करते हो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में रहोगे। तो बात करते हैं एक चीज़ की, यहाँ पे क्या था, इंग्लैंड ने 171 का स्कोर बना दिया, और भाई यहाँ पे जो ऑड्स है, सबसे बड़ी बात है, वो कर रहा है 27-29। तो ये चीज़ जो उसने क्लोज किया है, मतलब इंडिया को 30 पैसे फेवरेट, 28 पैसे फेवरेट रखा है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ही गलत ऑड्स है, ठीक है। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है, यह पिच जो थी वो क्लियर हमने देख लिया, फर्स्ट इनिंग में डुअल नेचर की थी, वो हमें लाइव गेम देखने पर पता चल रहा था। और सपोज करो आपने लाइव गेम भी नहीं देखा, तो आप जाके स्कोर बोर्ड देख लो भाई, इंडिया के बॉलर्स ने कैसी बॉलिंग करी है, तो उसी से आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप नए पंटर, आपको नहीं समझे, तो आप इतना फैक्टर देख लो, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड
का जो लंबी थी वो 180 मतलब 180 बता रहा था कि 180 कम से कम होना चाहिए इस पिच पे फाइट देने के लिए। अब भाई इंग्लैंड ने बना दिया 171, तो ऑलमोस्ट 9 रन तो कम बनाया, मतलब उतना स्कोर बना दिया जितना वो कह रहा है। उसके बावजूद भी 28 पैसे इंडिया को फेवरेट रखा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और दूसरी बात है भाई, अगर इंडिया के बॉलर्स जो है वो ये भाई ये जितने भी बॉलर्स हैं आपके, अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल, हालांकि ये मतलब पुराने बॉलर्स हैं लेकिन उतने पुराने नहीं है भाई जितने इंग्लैंड के तुम्हारे आदिल रशीद है भाई, वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, उसका एक्सपीरियंस, उसने जितने मैच खेले हैं उतने तो इंडिया के किसी भी स्पिनर ने जो अभी करंटली वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल इन्होंने खेले किसी ने नहीं खेले। और आदिल रशीद हो गया आपका फास्ट बॉलर भाई, मार्क वुड इतना बढ़िया फास्ट बॉलर, वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर है। जॉफ्रा आर्चर हो गया भाई, अभी इनके जो बर्डन कार्स और ओवरटन ये भी चेंज ऑफ पेस बॉलिंग कराते हैं। और सबसे बड़ी बात है जब पिच डुअल नेचर की है, मतलब वो बॉलिंग को सपोर्ट कर रही है खासकर स्पिनर्स को, तो वहाँ पे अगर फास्ट बॉलर्स जो है वो भी अगर चेंज ऑफ पेस बॉलिंग कराते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव है, वो वहाँ पे विकेट लेंगे और रन नहीं बनाने देंगे। जैसा कि आपने देखा पांड्या ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है। तो ये सब फैक्टर्स को मिला के कहीं ना कहीं ये जो ऑड्स दे रहा था कि भाई 171 पे 9 मतलब 171 रन बनाए, 172 चेज करनी इंडिया को इस पिच पे, तो वहाँ पर ये 28 पैसे का और कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं था। यहाँ पे अगर आपको नॉलेज भी नहीं है तो जैसे मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन करके आपको 28 पैसे पे खा लेते तो भी आपका बेड़ा पार हो जाता। क्योंकि मेरे मामले में कि मान लो चलो इंडिया की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है तो 28 पैसे का ये कम से कम कुछ नहीं तो 60 पैसे इंडिया होना चाहिए यहाँ पे, तो 40 पैसे का डिफरेंस तो आपको यही दे रहा था। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये जैकपॉट नहीं भी उड़ता तो 40 पैसे मतलब 28 पैसे इंडिया से आपको 65-70 पैसे इंडिया तो कन्फर्म मिलना ही मिलना था, सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए कि भाई पार स्कोर है, पिच डुअल नेचर की, उनके पास भी बॉलर्स बड़े, ये सब चीज़ों को देखिए ये लोग चूतिया कैसे बनाते हैं। मेन फैक्टर ये है कि आपको जो पकड़ना था, जो हमने वीडियो बनाया कि भाई यहाँ पे वो देख रहे हैं, हमने खुद लाइव गेम देखा है, उसके बावजूद भी जो ये एक्सपर्ट बता रहे हैं कि भाई ये गुड बैटिंग सरफेस है, मतलब इंडिया ने अच्छी बॉलिंग करी है और इंग्लैंड को बहुत ही एक लो स्कोर पे या एवरेज स्कोर पे रोक दिया है ऑन अ गुड बैटिंग सरफेस, जैसा ये बता रहा है, ठीक है। तो उसने लास्ट में बोल भी रहा है कि ये टोटल जो है उनके हिसाब से चैलेंजिंग बिल्कुल नहीं है, जो इंडिया की बैटिंग फॉर्म है उसके आगे ये टोटल बिल्कुल भी नहीं है। और ये इंडिया के लिए अगर उनका ये भी मानना है कि अगर यहाँ पे ड्यू आ जाती है तो ये इंडिया के लिए और भी बड़ा एडवांटेज है। मतलब कुल मिला के पहली इनिंग में जैसा पिच खेली है इंडिया के बॉलर्स ने, जो बॉलिंग करी है, इंग्लैंड ने जो स्कोर बनाया, उसके हिसाब से भी ये सेकंड इनिंग की जो इनिंग ब्रेक में जो बोलता है कि भाई क्या हो सकता है, क्या चीज़ है, उसमें भी ये बोल रहा है कि भाई बैटिंग सरफेस है। महा झूठ बोल रहा है भाई, साफ झूठ बोल रहा है, सफ़ेद झूठ बोल रहा है। जबकि भाई हम भी क्रिकेट देखते हैं, हमने भी देखा है कि वहाँ पे किस तरीके की खेल रही है और हमने भी ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन कर ली। तो भाई दोस्तों आपको डिफेंड का जैकपॉट पकड़ना है इंडिया जैसी टीम के आगे, उसके होम ग्राउंड पर, तो ये सब सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो सफ़ेद झूठ बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये बोल रहा है कि बैटिंग सरफेस है भाई, यहाँ पे इंडिया इजी चेज कर देगी, ड्यू का फैक्टर आएगा, ये आएगा वो आएगा, तो ये सब फालतू की चीज़ें। तो यहीं पे क्लियर हो गया था कि भाई ये तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। समझ लो भाई आप अपनी जजमेंट पे जाओ, वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसको भाड़ में जाने दो, आप अपनी नॉलेज के ऊपर खेलो, ठीक है। आपको तभी वो बना के देगा, आप कोई कमेंटेटर्स के ऊपर खेलोगे तो कुछ नहीं। यहाँ पे जो मैच के बाद आदिल रशीद बोल रहा है कि बॉल जो है ग्रिप और टर्न हो रही थी, लेकिन भाई ये तो बाद का इंटरव्यू दे रहा है, इससे हमारा कोई फायदा नहीं है। तो मैच खत्म होने के बाद जब पोस्ट प्रेजेंटेशन होता है वहाँ पे बुलाते प्लेयर से पूछते हैं तब वो बताता है। तो ये तो हमें देखने पे भी पता चल रहा था। अगर भाई आप अंधे नहीं हो, मैच देख रहे हो, मतलब मेरा कहने का मतलब मैं अकल के अंधे नहीं हूँ, ठीक है, कि भाई आपके पास दिमाग है और आप एक्सपीरियंस से देख सकते हो चीज़ें कि बॉल टर्न हो रही है, बॉल ग्रिप हो रही है। आदिल रशीद ने जो इसमें बोला भी है, जो ये तिलक वर्मा जो बोल्ड हुआ था वो एकदम क्लासिक बॉल थी भाई, उसको समझ ही नहीं आया, इतनी तगड़ी टर्न हुई थी बॉल। और जहाँ पे वो बोल रहा है कि ये लोग कमेंटेटर बोल रहे थे फर्स्ट बॉल से कि भाई पिच जो है वो बैटर फ्रेंडली है, ये स्कोर तो इजी चोज हो जाएगा, जैसे मैं आपको बताया इनिंग ब्रेक में बोल भी रहा था वहाँ पे, ठीक है, पोस्ट उसमें क्रिक बस पे। तो भाई वो सब चीज़ें फालतू की है, मतलब वो एक्सपर्ट हैं भाई, घंटे के एक्सपर्ट हो, तुम ये बता ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। और बाद में लेकिन ये जो आप देख सकते हो आदिल रशीद खुद बोल रहा है कि बॉल ग्रिप हो रही थी, टर्न हो रही थी, और वो इवन ये भी बोल रहा है कि बिट लो एंड वॉज कमिंग ऑन द बैट, वॉजेंट कमिंग ऑन द बैट। मतलब फर्स्ट इनिंग में भी खुद बोल रहा है कि भाई पिच जो थी लो थी और बॉल जो है बैट पर अच्छी तरीके से नहीं आ रही थी, ठीक है। तो हमें क्या करना था अपनी जब हम बैटिंग कर रहे थे तो हमें अपनी बस बॉलिंग को हमें थोड़ा सा लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी थी, हमें पता था कि ये टोटल जो है हमें इजीली डिफेंड कर लेंगे। ये भाई साहब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के बाद बोल रहे हैं, जहाँ पे मतलब 171 स्कोर
इंडिया ने किया उसमें इंग्लैंड ने किया, वहाँ पे सिर्फ 145 रन इंडिया आपकी बना पाई, ठीक है, उनसे कुछ भी नहीं बना। जहाँ पे ये भाई साहब कमेंटेटर सब बोल रहे थे कि ईजी चीज़ है, फलाना चीज़ है, दिखाना चीज़ है। और कमाल की बात अभी ये देखो भाई स्टैट्स, इस गेम में 18 विकेट गिरे इंडिया की T20 में, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा है, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा T20 मैच में इंडिया किसी भी कंट्री के साथ खेली है तो ये सबसे ज़्यादा विकेट गए हैं 18, वरना अभी तक गिरे नहीं है, मतलब इनके कहने का मतलब है। तो भाई ये पूरी की पूरी घटिया कमेंट्री है, चूतिया बनाने का बाबू वाला सिस्टम है ना भाई। पूरे में बोले जा रहा है कि भाई बैटिंग सरफेस है, बैटिंग सरफेस है, शुरू से लेके कमेंटेटर बोल रहे हैं, आपको मैंने दिखा दिया। अब बाद में पता चल रहा है कि माँ चुद गई भाई एंड में, ठीक है, मतलब चूतिया ही बनाए जा रहे हैं ऐसे ऐसे करते करते। तो इस तरीके का आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी इस तरीके की कमेंट्री करे। आप मैच खेल रहे हो, ठीक है, मैच में ट्रेडिंग कर रहे हो या सेशन वगैरह कुछ भी खेल रहे हो, भाई ये कमेंट्री को बंद कर दो। ये कमेंट्री कुछ नहीं है, सिर्फ चूतिया बनाने का सिस्टम है, ठीक है। लोग पंटर को बस ये इसीलिए करते हैं, भाई घंटे के एक्सपर्ट हो, तुमने इतना क्रिकेट खेला, इतनी सारी चीज़ें, तुम इतना नहीं समझ पा रहे हो कि किस तरीके की खेल रही है। भाई मैं था, ठीक है, मैं पंटर हूँ, मुझे समझ में आ रहा था कि पिच वैसी नहीं है जैसी ये दिखा रहे हैं, तो मैंने अपने पंटरों को दी ना टिप, भाई अपने भाइयों को टिप दी, उन्होंने खेल के पैसा भी बनाया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको खुद जज करना है, हमेशा याद रखना कि आपको बहुत गेम्स में देखने को मिलेगा। हमारी वीडियो थी गलत कमेंट्री पे कि कैसे आप गलत कमेंट्री से जो है डिफेंड का जैकपॉट पकड़ सकते हो। आपको बहुत सारे गेम्स में अगर आप ऐसे अवेयर रहते हो, आपको इस तरीके के मतलब सिर्फ इस पॉइंट से आपको काफ़ी सारे जैकपॉट देखने को मिल जाएंगे लीग मैचेस में, इंटरनेशनल मैचेस में। ज़्यादातर आपको ये जो फैक्टर है ये देखने को मिलेगा इंटरनेशनल मैचेस में, जहाँ पे एक टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, एक टीम जो होगी वीक होगी। मतलब सब लोग इंडिया जैसे अभी इंग्लैंड के सामने खेल रही थी, हालांकि दोनों टक्कर की टीम है, लेकिन उस सिचुएशन में जैसा वो भाव क्लोज कर रहा है उसके हिसाब से वो इंडिया सुपर स्ट्रॉन्ग है, इंग्लैंड वीक है। या आप सपोज करो इंडिया जिम्बाब्वे के साथ खेल रही है, या ऑस्ट्रेलिया जो है आयरलैंड के सामने खेल रही है। कभी ऐसी सिचुएशन मिले जब सुपर स्ट्रॉन्ग टीम चेज पे होगी तो वो इसी तरीके का कमेंट्री करेगा, मतलब चूतिया बनाएगा, पिच बहुत ईजी है, इसको ईजी चेज कर लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी टीम। आपको उसकी कहने पे नहीं जाना भाई, आप अपने दिमाग से देखो, अपना बॉलिंग फिगर्स देखो कि क्या उसने खोला था, कितना खोला था, क्या बना दिया उसने, ये सारी चीज़ें आपको खुद की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये उससे सिर्फ चूतिया बनाने का सिस्टम है। और ये वीडियो आप जब भी देख रहे हो भाई, और इस वीडियो के बेसिस पे या इस पॉइंट्स पे जब भी आपको कोई जैकपॉट देखने को मिले या आपने कोई जैकपॉट कैश करे, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि फ़लाना मैच था, ये मैंने पकड़ा था, या इस मैच में मेरा हुआ था। तो हमको भी उससे मोटिवेशन मिलती है। और बहुत मेहनत करके हमने ये वीडियो बनाया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ के लिए। और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेडिक्शन होता है, कोई चार्ज नहीं होता। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।